नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, आज हम बताना चाहेंगे इस समय बिशनापुर पड़वलिया में है और ये जनपद श्रावस्ती सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत ये ग्राम सभा लगता है। यहाँ एक सबसे बड़ी घटना ये घटित हुआ। यहाँ के ग्रामीण और प्रधान प्रतिनिधि मिलकर इन लोगों ने, ये जो लोग खड़े हैं पब्लिक कैमरामैन हमारा दिखाएं, और ये जो मकाने बने हैं इन लोगों ने, ग्रामीणों ने और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने मिलकर ये आरोप लगाया है कि ये लोग यहाँ पर खलिहान के जमीन को कब्जा करके मकान बना के रखे हुए। कल यहाँ पर रेवेन्यू की टीम आई थी, उन्होंने भी जांच किया। जांच के दौरान अभी हमारा बात हुआ अनिल कुमार पांडे जो कानूनगो हैं, वो पूरी टीम लेकर आए थे। उनका कहना था कि हमने जांच किया और जांच के उपरांत हमने देखा कि लोगों का मकान खलिहान और आबादी में बना हुआ है, जो पूरी तरह से कानूनी रूप से अवैध माना जा रहा है। लेकिन इन लोगों का भी एक समस्या है। दर्शकों, समस्या यह है कि लोग कह रहे हैं कि हम 3 पीढ़ी बिता चुके हैं, तब कोई नहीं था, कहाँ थे लोग। लेकिन गंभीर समस्या ये भी है कि यहाँ के जो भूतपूर्व प्रधान रहे, चाहे अताउल्लाह खां हो, चाहे उनसे पूर्व कोई हो, जो भी प्रधानों ने यहाँ पर ये इन लोगों को बसाया, कम से कम उनको तो जानकारी देनी चाहिए थी कि भैया ये जमीन किसकी है और इस जमीन पर रहने। तो हम इनसे जानकारी। चाचा, क्या नाम है आपका? अब्बास। जैसे कल टीम आई चाचा, तो क्या उन्होंने आपसे बताया? अब वो बताएं कि ये घर खलिहान में है, हमें जाना भा तो हम आन है जांच करे ना पाए। तो आपने उनसे कहा नहीं कि भैया, आपने कुछ बताया उनको कि हम बाबा साहब की हमरे बप्पा यहाँ आया रहा घर बनाएंगे। अभी तो है खलिहान समझ लो, तो है पर्ची समझ लो, पूरा हमारा यदि नंबर ना हो पर्ची जगह मतलब आपका नंबर नहीं पड़ती है, आपने ये उनसे बताया? हाँ, नंबर हमारा मतलब आपने सही चीज बताया कि जो था वो आपने बताया। हाँ, नंबर नहीं है साहब। अब की मतलब ये जमीन नहीं थी, खाली पड़ी थी। हाँ। और यहाँ आपने घर बनवा लिया। हाँ, घर बन गया। मतलब करीब 2 पीढ़ी तो बीतिंग का, तीसरा मेरा बाकी है। 2 पीढ़ी बीत गई, वही बात हो रही है। तो अब इस पर उन लोगों ने क्या कहा है? आपसे कुछ बात किया? उन्होंने कुछ बताया क्या करना है आपको? कहीं की मुझे नोटिस आई, नोटिस जहाँ ये फल अब और तरह हमसे बताएं और तो नोटिस देंगे। हाँ। तो नोटिस देने के बाद कार्रवाई करने के बाद किया कि क्या कहा? उन्होंने कुछ कहा नहीं फिर? अब जब कहीं की जब नोटिस आई तब उनमें टाइम हो गए, टाइम वही में लिखा रही। 7 से 15 दिन का नोटिस उन्होंने देने की बात कही है कि हमने दिया है कि 15 दिन का लगभग समय आपको दिया जा रहा है कि घर खाली कर लें आप जो। हाँ, ये नायब भी बताइए। ये हमारी अभी बात हुई है कानूनगो से। कानूनगो अनिल कुमार जी आए थे, जो कल पूरी टीम को लेकर, उनसे बात हुई, फोन पर मैंने बात किया। वो कह रहे हैं हमने 15 दिन का समय दिया है लगभग। नहीं साहब, ये सब कहीं यहाँ जब वो आई नोटिस तब उनमें नोटिस कह रहे थे आज तो मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो हो सकता है कल मिल जाए, अभी बात हो रही थी। हाँ, तो आज भैया रहन आया है साहब। अच्छा, आज उनका आना था लेकिन आए नहीं। क्या नाम है भैया आपका? क्या कहना चाहेंगे जो ये घटना हुआ है, जो जांच प्रक्रिया हो रही है आपके ग्राम सभा में, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें एक ही बात कहना चाहेंगे, इतने साल से बस तो कोई नहीं आया। यहाँ पे इतने घर आबादी करीबन 150 तक पब्लिक होंगे, छोटे बच्चे से लेके बड़े से मिला के, तकरीबन अभी तक कोई हटाया नहीं। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनका पति नहीं है, जिनके बेटे नहीं, जिनके बाप नहीं है। अच्छा, ये खलिहान बता रहे थे क्या लेखपाल वगैरह? लेखपाल खलिहान तो बता रहे थे, पर इतने सालों से पहले चेक नहीं किया उन्होंने कि खलिहान था क्या था। अब इतनी आबादी बढ़ गई है, आबादी कहाँ पे जाएगी? वो बोले आपको यहाँ से निकाल कर दूसरा पट्टा दिया जाएगा। आप किसी को पट्टा देंगे, अगर जिसके घर में एक टाइम बनाता है इंसान खाता है, वो कहाँ से लेकर ईंट रखेगा? किसी के सर पे आपका साया नहीं, किसी के कोई नहीं है। मेरे कहने का मतलब पहले बताया होता इंसान, अभी 15 दिन के अंदर क्या करेगा इंसान? हमें टाइम चाहिए। या तो सरकार से हमारी ये भी निवेदन है तो बचाने की कोशिश करे, या तो हमें टाइम दिया जाए। यानी आपको टाइम दिया जाए, यानी 15 दिन से ज्यादा टाइम दिया जाए, जिससे कहीं आप अपना आशियाना बना सके। या कोई भी इंसान सिर्फ, जिससे कोई गरीब है, कोई एक टाइम कमाता है तो 2 टाइम खाते, छोटे बच्चे उनको लेके कहाँ जाएंगे? जब ये बनाया गया आवास का है, सरकार ने खुद बनाया, आवास तो सरकारी देती है, हम आप तो देंगे नहीं। अगर सरकारी जमीन पे सरकार आवास दी है तो आवास को चेक करना चाहिए ना, उनकी जमीन की सरकार की है। जब सरकारी बना रही है, सरकारी गिरा रही है, जिसमें आम आदमी कहाँ जाएंगे? ये छोटे बच्चे किसके कहाँ जाएंगे? मेरे कहने का मतलब ये कि कोई भी कानून या तो रोक लगाए। जब प्रधानों ने आवास दिया तो उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये जो है खलिहान की जमीन है किसकी? अगर प्रधान बताओ तो खलिहान की जमीन है तो इंसान पर व्यवस्था कहीं और करता है ना। यही प्रधानों का ही झमेला मचा कला में
में आया, बरसा कला में लोगों का घर टूटा। आज हट रहा है तो भी प्रधानों का खेल है इसमें, बस आया तो भी प्रधानों का खेल है। अगर ऐसे इंसान करेगा तो कहाँ जाएगा इंसान? ये मासूम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? इसके बाद कुछ नहीं कमाने खाने वाले कहाँ जाएंगे? क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? मेरी सरकार से ये अपील है, या तो इस पर रोक लगाया जाए या तो हमें इतना टाइम दिया जाए कि हम अपना दूसरी जगह शिफ्टिंग कर सकें। सरकार रोक कैसे लगा देगी? जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों का आदेश है कि खलिहान, तालाब और जो अदर जमीनें हैं, सेक्टर, चक्रोट, इन सब चीजों पर अगर अवैध निर्माण है तो उसको हटाया जाए। सरकार क्या कर सकती है? ये कर सकती है कि आपको अलग कहीं जमीनें उपलब्ध करा सकती है? सरकार कर क्यों सकती है? सरकार चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट से रुका भी सकती है इसको। सरकार के हाथ में, हमारे आपके हाथ में है नहीं। सरकार चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट से बात करके इसको रुका सकती है। 6 महीना 1 साल का इंसान को टाइम दे सकती है। सरकार चाहे तो 1 मिनट में हटा दे। सरकार के हाथ में, हमारे आपके तो हाथ में कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार सब कुछ, जो सरकार यहाँ सरकारी जमीन थी ये बनवाई, इतने साल से रहे, 3 पीढ़ी निकल गई, तो अभी ये कहाँ जाएंगे? इनके बच्चे के बच्चे हैं, ये लेके कहाँ जाएंगे? किसी के घर में बाप का साइन नहीं, कोई कमाने वाला एक ही टाइम है। आप ही बताइए कहाँ जाएंगे पब्लिक लेके? आप हमें जमीन दे दोगे, ईटा रखने का पैसा हमारे पास नहीं, जमीन लेके हम क्या करेंगे? बारिश का टाइम होने वाला है, बारिश में अगर छत नहीं रहेगा सर पे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? इसकी जिम्मेदारी कौन है? जैसे आप महिला हैं, आपका भी जमीन यही है जो है जहाँ ये लेखपाल वगैरह कल आए थे? हाँ ये है। अच्छा, उन्होंने कुछ कहा? क्या कहा आप लोगों से? अरे का यहाँ आए गिराए के कहीं के गिर जाए तो अब भैया चाहे गिराए दो भैया, चाहे राखो, हमें सबका जो राखा चाहो तो राखो। नान बच्चे हैं, कहूँ लेके महंगा खावा जाए। ये गंभीर समस्या है आप लोगों की। तब कहाँ किन जाए? जब एक कभी मेरे सबके हैया ना है तो कहाँ चले जाओ जी? तो जैसे ये जब आप लोग घर बना रहे थे, प्रधान लोगों ने बसा दिया था आपको रहने के लिए? हाँ बसाए न प्रधान है उजारा था। कौन उस समय प्रधान? हाँ लल्लू के बप्पा, उन्हें बाबा, उन्हें बसाए ना भैया। और अब उजारत है तो उजरा जाता है। हाँ अच्छा, उनके ग्राम प्रधान के बाबा ने कहा था? हाँ उनको जानकारी नहीं थी कि क्या है? जानकारी ना हो तो कैसे बसाए देती? अच्छा, तो ये चीजें हैं। तो क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से या शासन प्रशासन? अब कि तो रोकाओ भैया, और कि तो रोक लगाओ, हम समय रहे। यानी खलिहान ये साबित कर दिए कल लेखपाल? हाँ आप कह गया है भैया। अच्छा कह गए। हाँ तो गंभीर समस्या है। क्या कहना चाहेंगे माँ? जैसे आपका भी मकान यही है? हाँ यहीं पे है हमारा। अच्छा, तो ये कल लेखपाल वगैरह खलिहाने बता के गए हैं क्या? हाँ खलिहान बताते हैं। कहाँ बताएं? कुछ कहीं कहीं तोड़ने के लिए बोल गए हैं। अच्छा, 15 दिन का टाइम दे के आपने उनसे बताया नहीं कि इतने वर्षों से 3 पीढ़ियां बीत गई? अरे हम बताए, हमारे ससुर बताए 4 पीढ़ी बीत गई, लेकिन मानते नहीं तो हम लोग क्या करेंगे भाई? प्रधान खुद जानते हैं, इतने दिन से लोग रह रहे हैं यहाँ पे। हाँ अच्छा, प्रधान यानी वर्तमान प्रधान, भूतपूर्व प्रधान सभी लोग जानते हैं? जरूर जानते हैं। यानी प्रधान जैसे प्रधान आए सामने वोट प्रधान लेते हैं, तो प्रधान का मतलब है कि आप साहेब, जैसे तुम आप साहेब हो, अगर पब्लिक है तो अगर पब्लिक उजड़ जाएगी तो वोटिंग कहाँ से पड़ेगी? तो प्रधान को सुविधा कहीं नहीं कहीं करना चाहिए। अब इनको बसा लिए, जो जमीन वाला नहीं है, भूमिहीन है, वो कहाँ जाएंगे अपना बच्चे लेके? हाँ एक टाइम कमाते हैं। इनको किसने बसाया था? प्रधान ने सबको बसाए थे प्रधान। अच्छा, प्रधान ने जमीनें आप लोग? खुआदी जमीन है, खरिहानी जमीन है। उस समय लेखपाल वगैरह जो आते थे, उन लोगों ने आपसे कभी कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं, ये पहली चांस है। कोई अधिकारियों ने आपको टोका नहीं? कोई नहीं टोका। नहीं टोका। ये गंभीर समस्या है आप बता रही हैं। भैया सेक्रेटरी आया बढ़ गया, तो जो हमें सबका इंदिरावास है, तब उनका जाने चाहिए कि तो खरिहान हुए कहे दे इंदिरावास बनेबे नहीं सकती पहले, और जब गए तो वो भैया उजरा जाते हैं। आपका भी घर है यही अम्मा? हाँ। अच्छा, कल का हुआ कुछ जो है आप लोगों ने कुछ कहा या किसी अधिकारियों से आप लोग मिले कि साहब हम उजड़ जाएंगे तो रहेंगे कहाँ? किसी से यहाँ से नाप जो कर उजार कर नाप कर साफ लगवा के लिख कर लेके चले गए। 15 दिन से मौका दी थे। अच्छा, 15 दिन के बाद अपन इंतजाम चले गए, लेकिन कहाँ चले जाए? सबसे बड़ा सवाल कहाँ चले जाए? लेकिन फिर भी खलिहान है तो कुछ तो करना पड़ेगा। खरिहान है तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन साहब ऐसा है कि खरिहान सब ना ही रहा, बाकी अभी सब खरिहान में करते। अच्छा, यानी खलिहान थोड़ा बहुत था, पूरा निकल रहा? हाँ 4 पीढ़ी रहा, 4 पीढ़ी पे होत है,
तो खरिहान यही पर से और इतना ये खरिहान में आई वह पर से वैसे दाढ़े दाढ़े खरिहान है। बाकी सब ये खरिहान में आवत। खलिहान 8 बीघे का है, हमने नक्शा देखा है। हाँ। 8 बीघे का ये खलिहान है। तो यहाँ से लेके आर पार ये सब निकारत। अच्छा, यहाँ से इधर से लेकर इधर पूरा। तो दर्शकों आप देख सकते हैं जैसा कि आप भी यहीं रहते हैं। हाँ, बगल में। अच्छा, आपका भी खलिहाने में घर बना है क्या? सर बता रहे हैं खलिहान। लेखपाल बता गए हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेखपाल बता गए हैं। चकबंदी से पहले का घर है। अब चकबंदी में के पहले नहीं पता। चकबंदी के पहले का घर यानी चकबंदी 82-83 में थी चकबंदी? नहीं, ये बहुत पहले का है। चकबंदी के जब हुई है तो चकबंदी तो 82 यानी 44 साल 45 साल हो गया लगभग चकबंदी का। नहीं, ये 100-125 साल पहले का घर। तो ये आजादी से पहले का घर यहाँ बना हुआ ये है? आजादी देश आजाद हुआ तब से? आजादी से बहुत पहले का। हाँ जी। अंग्रेजों के जमाने में आप लोग घर यहाँ आ गए थे बनाने? तो हमारे बाबा यहाँ आए थे, बसे थे। अच्छा, जो उस समय अंग्रेज सरकार में आपके बाबा आए थे क्या? जी जी। अच्छा, कहाँ से आए थे बाबा आपके? इधर दुआबा से, बेलकर से। बेलकर से आए थे। तो अकेले आए थे कि जो है 2-4 लोग साथ आए? अकेले आए थे, माँ बेटा। अच्छा, तो ये सब आपके बाबा के ही खानदान है पूरा यहाँ पर जो बसा हुआ है? हाँ, ये सब उन्हीं के खानदान। अच्छा, 5-6 घर हैं आप लोग? 5 घर हैं। कितने लोगों की आबादी? लड़के थे उनके। अच्छा, कितने लोगों की आबादी है इस समय यहाँ? जितने का गिरना है। गिरना कितने का है? अरे लगभग 300 लोगों का तो होगा ही। अच्छा, यानी 100 साल पहले बाबा आपके आए थे? हाँ, 100 साल पहले आए। और आज 100 साल बाद 300 लोग यहाँ हैं आपके बाबा की पीढ़ी के। जी। यानी वो 300 लोग बेघर हो रहे हैं। जी। ये गंभीर विश्वा जमीन भी नहीं है सर। अच्छा, एक अंगुल कहीं नहीं है कि हम लोग यहाँ से जाके अपना चारपाई वगैरह निकाल के कहाँ रख दें। और ये चकबंदी से पहले आप लोग इसको देखा जाए, खलिहान था या क्या था चकबंदी के? तो लेखपाल वगैरह कल नाप के गए, उन्होंने क्या बताया चकबंदी से पहले या कुछ देखकर कुछ बताया उनको? वो नेपाल ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि हमको एप्लीकेशन मिलता है, बार बार मिलता है, बार बार मिलता है, हम क्या करें। अच्छा, बार बार मिलता है, क्या करें। तो गंभीर समस्या है दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिशनापुर पड़वलिया का जो मामला है बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि जैसा शादी भी लड़कियों का थाना है। तो क्या है? शादी थाना है लड़कियों का। अच्छा, कब तक थाना है? ये है 3-4 तारीख। 3-4 यानी 26 हम लोग इतने परिवार लेके जाएंगे तो कहीं अपना खेत बाड़ी वगैरह होता तो उसमें अपना सर सामान रख के पल्ली वल्ली तान लेते, रखने का भी जुगाड़ नहीं है, कहाँ भाग के चले जाएं। तो सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं सर कि हम लोगों को यहाँ रहने दें। सबके सब जितने मकान हैं सब इंदिरा आवास के हैं। अगर ऐसा था तो यहाँ। अच्छा, ये बताओ, आप लोगों ने जानकारी नहीं ली कि ये जब प्रधान जी लोग दे रहे हैं घर जमीन, तो ये जमीन खलिहान का है? इस समय मौजूदा प्रधान हैं। हाँ। उनके बाबा ने हम लोगों को इसमें बसाया था। तो उनको भी जानकारी नहीं रही होगी क्या? नहीं, उनको क्यों नहीं जानकारी थी? कि भाई वो इसी गांव में बुजुर्ग हो गए थे, 35 साल प्रधानी किए थे, तो उनको तो पता था ये जमीन कैसी है, किसकी है, कैसी नहीं है। उन्होंने ही तो बताया। अब क्या हो गया प्रधानों के ऊपर दबाव आ रहा है कि प्रधान जमीन जो है खलिहान, ग्रामीण प्रधान ही नहीं कुछ ग्रामीण भी आपके हैं, वो कह रहे हैं खलिहान हमारा कब्जा है, हम कहाँ खलिहान रखने जाए। वो भी तो प्रधान जाने, ग्रामीण वाले जाने, उनका क्या विषय, हम क्या बता सकते हैं उनके दिल के अंदर क्या चल रहा है। सही बात। तो दर्शकों आप ये देख सकते हैं पड़वलिया का सबसे बड़ा मामला गंभीर है, क्योंकि एक व्यक्ति थे बेलकर से आए थे और उनके अनुसार जैसा कि बताया जा रहा है कि ये चकबंदी से पहले यानी 3 पीढ़ी, चकबंदी से पहले और आज़ादी से पहले यानी अंग्रेजों के ज़माने में ये लोग आए थे। बाकी जांच का विषय है, लोग टीम जांच कर रही है कि कब आए थे ये लोग, कब से ये लोग रह रहे हैं। लेखपाल और यहाँ की जो कल टीम आई थी वो पूरी तरह से उन्होंने जांच किया। उन्होंने इनको बताया कि 15 दिन में आपको घर खाली करना है, नोटिस आपको भेज दिया जाएगा, क्योंकि खलिहान का मामला है। और खलिहान के मामले को लेकर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उन रूलिंग को देखते हुए
सरकार के जो यहाँ के अधिकारी हैं, चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे यहाँ के कानूनगो हो, लेखपाल हो, सबको पालन करना पड़ता है। अब ये जांच का विषय है कि इनके पास जमीनें हैं कि नहीं है। ये सरकार के जो लेखपाल, क्योंकि लेखपाल रेवेन्यू का है, उसको पता है किसके पास कितनी जमीनें हैं और कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, वो लेखपाल देखने के बाद जांच करेगा, उस प्रक्रिया पर अपना काम करेगा। लेकिन सवाल बड़ा कि आखिर जब ये लोग घर बना रहे थे तो उस टाइम के लेखपाल और उस टाइम के ग्राम प्रधानों ने इनको क्यों नहीं रोका कि भैया ये ग्राम प्रधान का ये जमीन खलिहान का है, इस पर मत बनाओ, कभी ना कभी कार्रवाई सरकार की तरफ से हो सकती है। शायद इन गरीबों को अगर ये बात बता दी जाती तो जैसे आज ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि महोदय हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि 20 तारीख को बच्चों की शादियां हैं, हम उनकी शादी कहाँ करेंगे। तो गंभीर समस्या है, एक दर्दनाक घटना है और इस घटना पर जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, चाहे जो भी हो, कम से कम उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा आशियाना, क्योंकि इसमें आवास भी बना हुआ है। तो इसमें जो प्रधान रहे, चाहे इस समय स्वर्गीय मुनीजर प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे पूर्व प्रधान अताउल्ला खान हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ियां रही हो, क्योंकि यही दोनों भूतपूर्व में प्रधान रहे। तो एक तो स्वर्गीय हो गए, एक तो भी मौके पर है, तो क्या गंभीर समस्याएं रही, क्योंकि इनको बता देना चाहिए। क्योंकि इनसे पहले भी अताउल्ला खान प्रधान थे, उनसे पहले भी मुनीजर प्रसाद थे, उनसे पहले भी अताउल्ला खान, इससे लोगों की चलती रही प्रधानी। तो गंभीर समस्याएं दर्शकों यही है कि किसने ये जमीन दी, किसने इनको बसाया, क्योंकि एक व्यक्ति के वजह एक व्यक्ति 100 साल पहले आए और आज 300 लोगों की आबादी है, 300 लोगों की संख्या है और इतना बड़ा आबादी की 8 बीघे का पूरा खलिहान इस समय जब लेखपालों ने नापा, पूरी टीम ने नापा, पूरी जो है कब्जा है। सब ग्रामीणों का गंभीर आरोप है, ग्रामीण जन का जो आरोप है, उनका आरोप है कि खलिहान हमें रखने नहीं दिया जाता, क्योंकि जब घर बन गया तो हम खलिहान कहाँ। यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि का भी गंभीर आरोप है कि खलिहान नहीं है, तो इसके वजह से दिक्कतें आती हैं, लोगों को मजबूर होना होता है अपने खेतों में खलिहान रखने के लिए। तो गंभीर समस्या है, बाकी जांच का विषय है, टीमें जांच कर रही हैं। इस प्रकरण पर जो टीम जांच कर रही है, रेवेन्यू की टीम जांच करने के बाद इनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल तो हमने लेखपाल से बात किया तो उनका कहना था कि साहब हम 15 दिन की नोटिस भिजवा रहे हैं, अगर 15 दिन में ये लोग खाली नहीं करते हैं तो अग्रिम कार्रवाई मजबूर होना पड़ेगा, जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है। और मैं बार बार सभी लोगों से कहता हूँ कि प्रधानों को सरकार मत मानो, क्योंकि प्रधानों को जब आप सरकार मान लोगे तो कहीं ना कहीं आपकी क्षति, आपका नुकसान जरूर होगा। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि ग्राम प्रधानी का जो राजनीति होता है, वोट बैंक की राजनीति होती है, वोट बैंक के जरिए सभी लोग राजनीति खेलते हैं। आज ये बेघर हैं, प्रधानों ने बसाया, आज 100 प्रधान सब गायब है, मौके पर कोई नहीं बोलने वाला। अब प्रधानों ने इनको जमीनें फ्री दी कि प्रधानों ने बसाने के लिए कुछ लिया, ये भविष्य के जो भूतपूर्व गर्भ में छिप गया। और गंभीर समस्या यही बात बैरिया कुंडी सेवरा मसाकला में दर्शकों देखने को आया, क्योंकि प्रधानों की मिली भगत में तमाम लोगों के मकान गिरे और वहां भी नोटिस भेजी गई और मकाने गिरे। अभी भी कार्रवाई चल रही है और हो सकता है कभी भी वहां भी बुलडोजर चल जाए। तो गंभीर समस्या है और इन समस्याओं पर क्योंकि तमाम लोग अनभिज्ञ भी रहते हैं और वोट के लालच में लोग भी, क्योंकि लालच में भी पड़ जाते हैं कि हमें जमीनें मिल गई। तो अब देखना है कि जांच की टीम क्या इस पर प्रक्रिया अपनाती है। तो दर्शकों वीडियो को शेयर करें, फिर गरीबों की बात भी पहुंचे, क्योंकि गरीबों की बात पहुंचना जरूरी है, क्योंकि इनको जिन्होंने आशियाना दिया किस पर्पज पर दिया, किस आधार पर दिया, सबसे बड़ा सवाल यही है। और सवाल जायज है कि जब ये घर बना रहे थे तो मौके के प्रधान और सेक्रेटरी भी, और उस समय जब सेक्रेटरी ने इनको आवाज दिया तो उन्होंने भी ये नहीं देखा कि ये जमीन कैसी है, और यहाँ के लेखपाल जो पुराने थे उन्होंने ये भी नहीं देखा कि यहाँ खलिहान है, तो इनको उस समय हटा देना चाहिए। तो वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।